प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे। दिस इज माय ट्रैवल ब्लॉग फ्रॉम यूएस टू इंडिया। आई होप आप लोग ये वीडियो एंजॉय करोगे। सो लेट्स स्टार्ट। अभी मैं अंशुल से पूछ रही थी, अंशुल आपको कैसा लग रहा है? एंड ही वाज लाइक, यार इस बार ना मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, बिकॉज इससे पहले जब भी मैं वेकेशन के लिए इंडिया गई हूँ तो एक लिमिटेड टाइम होता था, 40 डेज या फिर 2 मंथ्स के लिए छुट्टियां मनाने हम लोग साथ में जाते थे। बट दिस टाइम मैं पहले निकल रही हूँ, अंशुल हमारे पीछे से वियतनाम जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स हम लोग वियतनाम से इंडिया या फिर इंडिया से वियतनाम मिलते रहेंगे। बट येस, दिस टाइम इट विल बी अ लिटिल लॉन्गर, मे बी 4 to 6 months हम लोग इंडिया में रहने वाले हैं। मैं अगेन ये बात आप लोगों को बता रही हूँ बिकॉज मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं अभी भी कि प्रिया आप परमानेंटली शिफ्ट हो रहे हो क्या? आप लोग अपने घर का सामान सेल आउट कर रहे हो, घर सेल आउट कर रहे हो क्या? सो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी हैव आवर लिटिल स्वीट होम इन शिकागो एंड वी विल बी डेफिनेटली कमिंग बैक। तो हमारा घर एज इट इज़ शिकागो में ही है। कोई सामान हम लोग सेल आउट नहीं कर रहे हैं, ना घर सेल आउट कर रहे हैं। सो बस अभी कुछ ब्रीफ टाइम के लिए हम लोग इंडिया जाने वाले हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है, हम लोग इंडिया इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अंशुल का प्रमोशन हुआ है एंड ही इज़ गोइंग टू वियतनाम फॉर हिज वर्क। सो वी will be in India for that brief period of time. So finally हम लोग घर से निकले थे अराउंड 8:30 बिकॉज मेरी फ़्लाइट थी 12:30 की। मैं एतिहाद से फ्लाई करने वाली हूँ आज बच्चों को लेके। और क्या बोलूँ, थोड़े से मिक्स्ड इमोशंस थे घर से निकलते वक्त। थोड़ी सी मुझे घबराहट भी थी क्योंकि बच्चों को अकेले लेके मुझे ट्रैवल करना था। एक एक्साइटमेंट भी है क्योंकि अभी ये पूरा फेस्टिव सीज़न है जो मैं इंडिया में सेलिब्रेट करने वाली हूँ इस बार। सच पूछो तो ना, शादी के बाद मैंने कोई भी फेस्टिवल इंडिया में मनाया ही नहीं है। बट इस बार मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं बहुत सारे फेस्टिवल्स इंडिया में मनाऊंगी और आप लोगों के साथ अमेजिंग ब्लॉग्स शेयर करूंगी। अच्छा दोस्तों, आपको एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी, कभी भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो ना तो 3 से 4 घंटे पहले अपनी फ़्लाइट से ज़रूर अपने घर से निकल जाएं, क्योंकि यू नेवर नो एयरपोर्ट पे कितनी भीड़ आपको मिल जाए। मतलब जब अभी हम थोड़े टाइम पहले मम्मा पापा को ड्रॉप ऑफ करने आए थे तब बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी एयरपोर्ट पे उस दिन। बट आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब मुझे चेक इन, सिक्योरिटी सब कुछ करते करते अराउंड 2.5 hours लग गए थे। और बच्चों के साथ तो हमेशा आपको एक टाइम का कैप लेके चलना चाहिए। तो बस अभी फाइनली सिक्योरिटी के बाद मैं आपको मिलती हूँ। फाइनली अब हम लोग गेट पे आके बैठे हैं 10-15 मिनट पहले। आज का सिक्योरिटी चेक इन मैं बताऊँ सबसे ज़्यादा टफ रहा, क्योंकि ना एक तो वोर हो रहा था, उसकी तबीयत ठीक नहीं है यार। कल दिन से उसको फीवर है और आज जैसे उसको सेंस हुआ ना कि पापा नहीं आए हमारे साथ, वैसे ही वो डैडी डैडी करके रोने लग गया। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। तो अगर आप अभी प्लान कर रहे हो ट्रैवल करना इस एयरलाइन से या इनफैक्ट किसी भी एयरलाइन से, तो प्लीज़ शिकागो में बहुत भीड़ रहती है, टाइमली निकलना घर से, अदरवाइज़ तो मतलब लगता है कभी कभी फ़्लाइट छूट जाएगी। अभी लिटरली 11:30 हुए हैं और हमारी 12:30 की फ़्लाइट है। हम करीब करीब 11:05 पे आके बैठे थे गेट पे और पानी वगैरह रिफ़िल कर लिया। अब कंफर्टेबल हो गए हम लोग, बस अब बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है। और ये रहा केशु। केशु हाय कर दो चप्पू। Hi, I love you. Are you excited? I love you. Are you excited, गोविंद? चलो फटाफट अब बोर्डिंग करते हैं, फिर प्लेन के अंदर मिलते हैं आपसे। बोर्डिंग डन, हम लोगों ने प्री बोर्ड किया प्लेन। और एक बात अच्छी होती है एतिहाद की, यहाँ पे सर्विसेज बहुत अच्छी होती है, एयरक्राफ्ट बहुत कंफर्टेबल होते हैं। मैं आई थिंक ये 3rd टाइम ट्रैवल कर रही हूँ एतिहाद से और मुझे मतलब इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी पसंद आती हैं। बच्चे कंफर्टेबल हो गए, अपने अपने सीट्स में थोड़ा स्क्रीन में लग गए हैं, क्योंकि यार एयरप्लेन में एयरपोर्ट पे बच्चों को टैबलेट या फ़ोन या स्क्रीन थोड़ा देना पड़ता है ज़्यादा, जिससे कि बच्चे थोड़ा शांत रहें और आपकी जर्नी आराम से निकल जाए। एतिहाद एयरलाइंस की सर्विसेज तो हैंड्स डाउन अमेजिंग एयरलाइंस मैं बोलूँगी। ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें जो अपने ट्रैवलर्स के लिए करते हैं ना, बहुत थॉटफुल प्रोसेस होता है। दोनों बच्चों के लिए इन्होंने कुछ एक्टिविटी किट्स दी थी एज अप्रोप्रिएट। गोविंद के पास ये बड़ी किट आई थी जिसमें कुछ गेम था, उसने बहुत एंजॉय किया ये गेम प्ले करना मेरे साथ। और केशु के लिए ये वाली एक्टिविटी थी जिसके अंदर क्रेयॉन्स थे, एक एक्टिविटी बुक थी जिसमें कलरिंग कर सकते हो, पजल्स थे। तो बच्चे ना मतलब इस टाइप की एक्टिविटीज़ को काफ़ी इंजॉय करते हैं। एंड इतनी लंबी जर्नी में बच्चों के पास इस टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं तो अच्छा भी रहता है, बिकॉज दे आर नॉट ऑलवेज हुक्ड अप टू द स्क्रीन।
ये हमारी वन स्टॉप जर्नी होने वाली है। हम लोग पहले शिकागो से जाएंगे आबू धाबी, जो कि होगी 15 आवर्स की जर्नी, और फिर आबू धाबी में हमारा 4 आवर्स का लेओवर है, और उसके बाद आबू धाबी टू दिल्ली हमारी जो फ़्लाइट है वो अराउंड 3 आवर्स की ही है। तो बच्चों के साथ ये जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, और आज तो केशु की तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं थी। जब तक मील आया तब तक वो सो भी चुका था। 2 मील वॉज वेरी नाइस। ये हमारा फर्स्ट मील था जिसमें मैंने पनीर और राइस चूज़ किया था, और गोविंद ने चूज़ किया था अपने लिए वेजिटेबल पास्ता। हम लोग घर से भी काफ़ी सारा खाना बना के लेकर आए थे। सुबह जल्दी उठ के अंशल ने पनीर भुर्जी और पराठे हम लोगों के लिए पैक किए थे। बच्चों के साथ कभी भी आप ट्रैवल करें ना, तो घर का खाना, थोड़े बहुत स्नैक्स ज़रूर पैक करें, क्योंकि बच्चों का सोने का उठने का टाइमिंग सब चेंज हो जाता है। तो कभी मील आ रहा है, कभी नहीं आ रहा, कभी बच्चे प्लेन का खाना नहीं खा पा रहे, तो आपके पास मील रहेगा तो आप हमेशा कंफर्टेबल फील करोगे, स्पेशली अगर आप छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो। और ये होती है हमारी ऑलमोस्ट 15 घंटे की फ़्लाइट पूरी। बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टायरिंग हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा लंबी फ़्लाइट थी। खैर बस अब हम लोग लैंड करने वाले हैं आबू धाबी में, और ये ब्यूटीफुल दुबई पाम है। मैं आपको दिखाना चाहती थी एरियल व्यू इसका भी। सो हम लोग सेफली आबू धाबी में लैंड हो चुके हैं। इट वॉज ओके जर्नी। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि एकदम स्मूथ जर्नी गई है, एकदम पता भी नहीं चला बच्चों के साथ कैसे हो गई जर्नी। यार 15 साढ़े 15 घंटे की पहली फ़्लाइट थी, तो बहुत लंबा हो गया था। और मतलब फिर ऐसा लगा था बस प्लेन से उतारो, क्योंकि केशु का ना, वही जैसे मैं बता रही थी, कल से तबीयत ठीक नहीं थी, तो बार बार फीवर आ रहा था। उसको मैंने 2 से 3 बार टेलेनॉल दिया। और पता है जैसे हम प्लेन से डीबोर्ड किया ना हमने, केशु की नाक में से देखो कैसे खून बहने लग गया। और मैंने इस बार पता नहीं क्यों प्री बुकिंग नहीं कराई थी, व्हील चेयर थी। मुझे लगा था यार मैं कर लूँगी मैनेज, क्योंकि स्ट्रॉलर था मेरे पास। बट इन्होंने ना मुझे शिकागो में ही बोल दिया था चेक इन के टाइम पे कि स्ट्रॉलर मुझे ना फाइनल डेस्टिनेशन पे मिलेगा। हालांकि ये कभी भी हमारे साथ नहीं हुआ। स्ट्रॉलर हमेशा फ़्लाइट के गेट पे ले लेते हैं वो लोग, और नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट्स में भी गेट पे ही दे देते हैं। वापस से फिर जब कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है तो फिर से गेट पे ले लेते हैं, एंड फाइनल डेस्टिनेशन पे भी गेट पे मिल जाती है। बट इस बार शिकागो में जो गेट पे लिया है वो डायरेक्टली दिल्ली में मिलेगा, और मेरे पास स्ट्रॉलर भी नहीं था। फिर इसकी नाक एकदम ब्लीड करने लग गई। मैं तो एकदम घबरा गई कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर कुछ करके मैंने इसको गोदी में उठाया, ऐसे गोविंद ने बैग घसीटा, और हम थोड़ी दूर चले। फिर व्हील चेयर आती भी देखी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने हेल्प कर दिया, एंड नाउ ही इज़ फीलिंग फाइन। तो ऐसी रही जर्नी। अभी बस हम लोग गेट पे आके बैठ गए हैं। नेक्स्ट फ़्लाइट अभी थोड़ी देर में है। अभी बस बच्चों को मैंने स्नैक्स कराया, और अब हम लोग अपने नेक्स्ट फ़्लाइट के गेट पे आके बैठ गए हैं। यहाँ पे दोनों बच्चे कुछ कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ये एक और स्टिकर बुक थी जो मैं अपने घर से लेकर आई थी। केशु को स्टिकर्स लगाना बहुत अच्छा लगता है। बस कुछ इस तरीके से दोनों बच्चों को मैंने एंगेज कर रखा था। मैं आई नो मैंने बहुत कुछ रिकॉर्ड नहीं भी किया इस ट्रैवल व्लॉग में, बिकॉज इट वाज टफ फॉर मी टू रिकॉर्ड एंड टेक केयर ऑफ द किड्स एट द सेम टाइम। अभी मेरी बस प्रायोरिटी थी कि मैं अपने बच्चों का और अपने डॉक्यूमेंट्स का सही से ध्यान रखूं। बट हाँ, जितने भी बिट्स मैंने रिकॉर्ड किए वो मैं आप लोगों के साथ इस ट्रैवल व्लॉग के थ्रू शेयर कर रही हूँ। बोर्डेड द लास्ट फ्लाइट। बच्चे भी और मैं भी पूरा पस्त हो चुके हैं। बहुत लंबा ट्रैवल हो गया यार, है ना, बहुत टायर्ड। एक्चुअली कल ना शिकागो एयरपोर्ट पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सुबह के टाइम ना इतना ज़्यादा, मतलब बैठने का टाइम ही नहीं मिला। हम 8:30 बजे घर से निकले, और उसके बाद निकले मतलब 11-10 के अराउंड बैठे होंगे हम, और बस उसके बाद बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। फिर वो 15 घंटे एकदम प्लेन में भिज के बैठे परेशान हुए, यहाँ पहुँचे। और यहाँ पे भी ज़्यादा टाइम नहीं मिला, मतलब 1-1.5 घंटा मिला। थोड़ा बच्चों को चाय बिस्किट वगैरह खिलाया पिलाया, और थोड़ी एक्टिविटीज़ वगैरह की, और अब हम आ गए हैं। मैंने तो अभी इन लोगों का टीवी बंद कर दिया था, बट अभी फिर से इन्होंने टीवी वगैरह लगा लिया। केशु तो मुझे लगता है सो ही जाएगा। ये बैठा केशु, और मैं तो सर्टनली, मुझे तो इतनी मतलब नींद के लटके आ रहे हैं, क्योंकि अभी शिकागो में रात का एकदम टाइम हो रखा है। 3-3:30 बजे होंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे 2:15 हुए हैं, तो हाँ वही 3:30 बजे करीब का टाइम है। तो बहुत तेज़ नींद आ रही है, बट घर पहुँच के सही हो जाएगा। केशु की तबीयत भी ठीक नहीं रही ना यार, पूरे रास्ते मतलब उसको फीवर उतर रहा है, आ रहा है, मतलब टेलेनॉल देते रहना पड़ा है।
सेकेंड लेग ऑफ द जर्नी तो यार ऑनेस्टली हमें पता ही नहीं चली। एक तो ये जर्नी बहुत छोटी थी, अराउंड 3 आवर्स की ही थी, और इस प्लेन में हमें काफ़ी सारी सीट्स खाली मिल गई थी। तो एक सीट पे मैंने पूरा गोविंद को लिटा के आराम से सुला दिया था, और एक सीट पे मैं और केशु आराम से सोते हुए पूरी जर्नी करते हुए आए। लास्ट में एक्चुअली जब केबिन क्रू प्रिपेयर कर रहा होता है केबिन को लैंडिंग के लिए, तभी उन्होंने आके हमें उठाया। ना हमने कोई मील ली इसमें, हम बिल्कुल सोते हुए आराम से कंफर्टेबली दिल्ली पहुंच गए। और बस अब हम लोग दिल्ली लैंड करने वाले हैं, और दिल्ली जैसे ही दिखना शुरू होता है ना, ऐसे ही लगता है बस घर आ गया। ऑनेस्टली यहाँ पे भी एयरपोर्ट पे लोग बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो लोग आगे से आके आपकी हेल्प कर देते हैं, आपके सामान के साथ, आपके बच्चों के साथ। एंड दिस पर्सन वाज रियली नाइस हु हेल्प मी विद ऑल द इमिग्रेशन एंड बैगेज प्रोसेस। बैगेज कलेक्शन डन, बहुत जल्दी जल्दी काम हो गया था, सारा कस्टम एंड सब कुछ क्लियर हो गया। मैं बाहर आ गई हूँ गेट नंबर 6 से, और बस अब भैया का वेट कर रही हूँ। शायद भैया मुझे ढूंढ रहा है, भैया भी आ चुका है लेने के लिए। तो अब घर जाएंगे आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी। तो फाइनली वी आर होम। सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि हम लोग घर आए हैं। बच्चों के लिए वेलकम केक भी था यहाँ पे। सो दोस्तों, यहाँ पे ख़त्म होती है मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपसे मिलूंगी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप बहुत सारा अपना ध्यान रखना, खुश रहना, मुस्कुराते रहना, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, बिकॉज आई एम पोस्टिंग अ लॉट ऑफ रक्षाबंधन रिलेटेड कॉन्टेंट देयर। और भी बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट आपको चैनल पे देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय, लव यू।